आज हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो हैं सुरेंद्र वर्मा का साहित्य परिचय देखते हुए और इस एकांकी का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य था, हरी घास पर घंटे भर, इसको देखने की कोशिश करी थी। आज हम इस विस्तार से इसके पात्रों की चर्चा करते हुए और मुख्य मुख्य घटनाओं को यहाँ पर लेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें कि इस एकांकी में हरी घास पर घंटे भर में एक वृद्ध और वृद्धा हैं और दूसरी तरफ एक युवक और युवती वाला है और एक पात्र है फेरी वाला। इन पात्रों के माध्यम से कवि जो हैं लेखक जो हैं एक वर्तमान समय के नवविवाहित युवक और युवती के आपसी जीवन, उनकी आपसी समझ जीवन को लेकर के और समस्याओं को वर्तमान समय में किस तरह से वो अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। दूसरी तरफ एक वृद्ध और वृद्धा जीवन में अपने उस प्रेम को के साथ जीते हुए वो जीवन के साथ कैसा अनुभव करते हैं, किन किन समस्याओं को वो अपने यहाँ पर लेते हैं, इसका वर्णन कवि ने इस पद में किया है। यहाँ पर आप लोगों की इस कोर्स में जो हैं युवती कहती है, मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा कर रही हूँ कि यही ना कि घर नया नया सजाना है, इसलिए समय नहीं मिल पाता। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ और बहुत खुश हूँ। युवक, झूठ लिखा होगा, मैं 24 घंटे सोती रहती हूँ। तुम लोगों ने किसके साथ मुझे बांध दिया, मेरी तो ज़िंदगी चौपट हो गई। युवती, छी, शर्म तो नहीं आती। युवती, प्रेम विहल युवती को देखता है, उसका हाथ थाम लेता है, दबाता है, होठों से छूने को होता है। क्या करते हो, कोई देख ले। हल्के से हाथ छुड़ा लेती हैं और युवक खोज भरी नज़रों से इधर उधर देखता है। युवक इशारे के साथ, उस तरफ निकली चलें। कितनी जगह बदलोगे, कोई ना कोई तो होगा ही वहाँ पर भी। युवक दोनों जोड़ों को देखता है, ठंडी सांस लेकर, बस यही तो मुसीबत है, यहाँ जाओ तो वो, वहाँ जाओ तो वो। जालिम जमाना, अर्थात उनको बिल्कुल एकांत चाहिए होता है और उस एकांत में वो अपनी हंसी फुसी और मजाक और विनोद को ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ को वो मजाक के साथ ले रहे हैं, गंभीरता के साथ जीवन को जीने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आज के इस परिदृश्य में, आज के समाज में हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ युवक कहता है कि आज क्या किया दिन भर, तो युवती कहती है, बताऊं, मैंने आपके ऑफिस जाने के बाद कमरे का फ़र्श धोया है और फिर कमरे में जो कपड़े भीगे थे उनको साफ़ सफाई की है और थोड़ा सा बाज़ार से ज़रूरी सामान लेके आए हैं। इस एकांकी में एक नवविवाहित युवक और युवती के बातचीत का रोचक वर्णन है। पति घर आकर अपनी पत्नी से दिन भर की दिनचर्या जानना चाहता है, तो इस युवा दंपति के माध्यम से लेखक ने उनके बीच हंसी मजाक और प्रेम भाव को यहाँ पर दिखाया है। दूसरी तरफ हम एक उदाहरण दूसरा लेते हैं कि अधेड़ स्त्री, लिस्ट में चाय का डिब्बा भूल गई मैं। अधेड़ पुरुष, अभी जाएंगे तो ले आएंगे। स्त्री, पिछली बार आधा किलो अरहर की दाल खराब निकली थी, गलती नहीं थी, उसके पैसे कटवा लेना। पुरुष, कहूँगा, रखी है अभी। स्त्री, हाँ, क्षणिक विराम। स्त्री, बीमे की किस्त भेज दी है। पुरुष, बिजली का बिल भी आ गया है आज। पुरुष, कितने का? 15 रुपये 40 पैसे, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर
इस वृद्ध दंपति के जीवन का वर्णन करने की कोशिश करी है कोई कवि ने, जो कि लगभग 40 से 45 उम्र के हैं। और इस उम्र वाले व्यक्तियों में जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं, गृहस्थ के प्रति जो चिंताएं हो जाती हैं, उसका अंकन लेखक ने यहाँ पर किया है कि क्योंकि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी इतनी बड़ी बढ़ जाती है कि उनसे ही वो आपस में नहीं उबर पाते हैं। इसलिए मध्यम वर्ग या अधेड़ उम्र की पति पत्नी में आपस की इस तरह की बातें खूब होती हैं, जिससे गृहस्थी की रोज़मर्रा के मुद्दे, छोटी बड़ी चिंताएं होती रहती हैं। तो इस तरह के इस एकांकी में उन घटनाओं को लेने की कोशिश करी है। आगे हम लोग देखते हैं कि वृद्ध बित्ते भर की भी तो मिन्नी मिन्नी स्कर्ट पहनने पर डाली को मुबारकबाद दूं या पिंटू का हौसला आजमाई करूं। ताता टोपे जैसे कानों तक कलम रखकर आप बढ़े। वृद्ध स्वर। फिर वृद्ध बोलता है, जब बेटा और कुछ नहीं कहते तो वृद्ध थोड़ी तेज़ी के साथ, मैंने कुछ कहा, जिसको जो पसंद हो वो करे। मैंने सब अनसुना कर दिया है, सब नज़रअंदाज कर दिया है। मैं वहाँ हूँ जहाँ से मुझको भी और अपनी स्वर नहीं आती है वृद्धा, पर अपना ही खून है, एक ही घर में रहते हुए। यहाँ पर इस वृद्ध दंपति की जो सोच, पोते पोतियों के व्यवहार और जीवन शैली के विषय को लेकर के चर्चा लेखक कर रहे हैं। जब वृद्धा ने अपने पति से कहा कि पिंटू कह रहा था कि आप उससे बातें नहीं करती, तो वृद्ध चिढ़ते हुए से कहता है, क्या बात करूं उससे? उसकी जीवन शैली और उसका पहनावा मुझे पसंद नहीं है। क्या पहनती हैं वो उसकी बच्ची, इस संबंध में वह उससे चर्चा करता है। वृद्ध थोड़ा गुस्से में भी होकर बोलता है, वह करे जो अपनी कुछ मर्जी हो। विशेष रूप से यहाँ पर उस वृद्ध दंपति अपनी बेटी बहू और पोते पोतियों के बारे में बातचीत करते हैं। जिन समस्याओं, जिन चिंताओं और विषय से जूझते हैं, वही समस्त बिंदु उनके यहाँ बातचीत का माध्यम होते हैं। इसलिए उनके जीवन का सहज और सरल वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्यों? क्योंकि जिस समय या दौर में वो होते हैं, उसके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो अपना कुछ इस तरह से शौक, सीमित संसाधनों की बात, सीमित अर्थतंत्र की बात यहाँ कवि कर रहा है, लेखक कर रहा है, जो कि वर्तमान समय में इस आधुनिक जीवन में जीने वाले नवयुवक और युवती को अंदाज़ा भी नहीं रहता कि उनके ऊपर क्या समस्या आने वाली है, किस प्रकार से उनका घर चलेगा, किन किन चीज़ों की उनको ज़रूरत है। बस वो तो एक प्रेम और उसमें डूबे हुए हंसी मजाक के साथ अपने जीवन को जीने की चेष्टा करते हैं। इसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। और एक जो उदाहरण हम लोग देखेंगे, और वृद्धा नरमी से, कैसी बातें करते हो, मैं तो अपने को बहुत अच्छे नसीब वाली समझती हूँ, और क्या चाहिए किसी को। लिहाज करने वाले बेटा बहू, लड़की अपनी गृहस्थी में मस्त हो, और फिर सिर पर तुम्हारा हाथ। वृद्ध, तुम्हारी तरह से बेफिक्र हूँ, इसीलिए ये ज़िंदगी अभी और बोझ मालूम देती है, बस उठा ले भगवान। वृद्धा, छी छी, कभी शुभ बातें भी बोला करो, मेरी तो ये मिनौती है कि मेरी अर्थी उठे तब तुम कंधा लगाओ। वृद्ध हल्की सी मुस्कान के साथ, तुम्हें तो डाली का ब्याह देखना है, पिंटू का बच्चा खिलाना है, तो बाबा मुझे क्यों घसीटती हो अपने साथ। अर्थात जैसा कि स्त्री अपने जीवन में बहुत सारी उम्मीदें आगे के जीवन को लेकर कर लेती है, वह अपना जीवन जीते हुए साथ में अपने पोते पोतियों की उस आगे के कार्यक्रम को भी होता हुआ देखना चाहती है, तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो वृद्ध कह रहे हैं कि मुझे इतना लंबा जीवन नहीं जीना है, इसलिए उनके बीच सामान्य मनोभाव, संवाद और
स्थितियों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस एकांकी के माध्यम से यही है कि वर्तमान समय में एक नव युवक और युवतियाँ अपने जीवन को किस रूप में देखती हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जीवन को किस विकटता के साथ उस जीवन को जिया है और किस तरह से निभाया है। वर्तमान समय में प्रेम जो है का गहरा रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना कि प्राचीन लोगों के संबंध को लेकर के है। अब जिस तरह से हमारे जीवन में जो टूटन, जो बिखराव और जो आपसी वार्तालाप के कारण लोगों में एक आक्रोश और भय उस रिश्ते को हद तक जीने की जो लालसा वो धीरे धीरे हम लोग कम होती हुई समाज में देख रहे हैं, जिसका कि गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसकी ओर लेखक हमें इशारा करना चाहता है। ठीक है, इसके और बिंदुओं पर हम लोग या इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं अगले अध्याय में देखेंगे।